सबसे पहले हम लोग 3 हेल्पिंग वर्ब का रूप याद कर लें। अधिकांश वर्ब के 5 रूप होते हैं। यहां केवल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का रूप दिया गया है, जिसको आप अवश्य ही याद कर लें। डू का पहला रूप डू होता है, डू का दूसरा रूप डिड होता है, डू का 5वां रूप डज होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का तीसरा और चौथा रूप नहीं होता है। बी का पहला रूप बी होता है या एम होता है या आर होता है। बी का दूसरा रूप वाज होता है या वर होता है। इसे आप वेयर ना पढ़ें। बी का तीसरा रूप बीन होता है। बी का चौथा रूप बीइंग होता है। बी का 5वां रूप इज होता है। हैव का पहला रूप हैव होता है। हैव का दूसरा रूप हैड होता है। हैव के तीसरे रूप का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। हैव का चौथा रूप हैविंग होता है और हैव का 5वां रूप हैज होता है। आप इन 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के सभी रूपों को खूब अच्छी तरह याद कर लें। इसके बिना टेंस पढ़ना संभव नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने डू, बी और हैव के हेल्पिंग वर्ब के रूपों को देखा। अब हम मेन वर्ब के रूप में डू, बी और हैव का रूप देखते हैं। डू का पहला रूप होता है डू, दूसरा रूप होता है डिड, तीसरा रूप होता है डू का डन, डू का चौथा रूप होता है डूइंग, डू का 5वां रूप होता है डज। बी का पहला रूप होता है बी या एम या आर। बी का दूसरा रूप होता है वाज या वर। बी का तीसरा रूप होता है बीन। बी का चौथा रूप होता है बीइंग। बी का 5वां रूप होता है इज। हैव का पहला रूप होता है हैव का दूसरा रूप होता है हैड, हैव का तीसरा रूप होता है हैड, हैव का दूसरा और तीसरा रूप एक ही होता है हैड, हैव का चौथा रूप होता है हैविंग और हैव का 5वां रूप होता है हैज। आप याद रखें, डू, बी और हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इन तीनों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब डू, बी और हैव मेन वर्ब के रूप में होता है तो डू का अर्थ होता है काम करना, बी का अर्थ होता है होना या बनना, हैव का अर्थ होता है रखना या पास में होना या पास में है।